नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक बहुत चिंता का विषय है कि हमारी ये सोसाइटी या हमारा जो समाज है आज किस डायरेक्शन में जा रहा है। हम या हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे यदि हम पहले याद करें, तो हमारे देश में माता-पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता था। एक व्यक्ति हुए हमारे देश में जिन्होंने माता-पिता की प्रॉमिस को रखने के लिए, उनके वचन को रखने के लिए, उनके सम्मान को रखने के लिए उस समय के सबसे बड़े राजपाट को त्याग दिया और 14 वर्ष वनवास पे चले गए। इतनी सारी मुश्किलें झेली उन्होंने। भगवान राम, जी हाँ, वो खुद सोच रहे होंगे कि यार इस दिन के लिए तो मैंने रावण को नहीं मारा था। तुम सब लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ रावण के साथ रहना ही डिज़र्व करते थे। ठीक है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर शो के बारे में और इस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर के बारे में। वीडियो आप सभी ने देख लिया होगा, सुना आप सभी ने लिया होगा, तो इसे मैं यूट्यूब के हमारे अपने चैनल पर तो प्ले नहीं करूँगा। लेकिन ये एक बहुत दुखद बात है कि हमारी नई पीढ़ी किस डायरेक्शन में जा रही है। ज़रा आप सोचिए कि क्या आपने इतनी पढ़ाई-लिखाई इस डायरेक्शन में जाने के लिए करी थी? ठीक है, तो अब इन सज्जन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसे सज्जन हैं जो अपने यूट्यूब चैनल पर पॉडकास्ट करते हैं और पॉडकास्ट के ज़रिए आप अलग-अलग इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल लोगों को बुलाते हैं। आप धार्मिक साधुओं को बुलाते हैं, आप एक से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाते हैं, है ना? आप धर्म की बातें करते हैं, आप भगवान की बातें करते हैं, आप भगवान को खोजने की बातें करते हैं। आप ये दावा करते हैं कि आप एक मेडिटेशन फ्रीक हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनने बहुत लंबे समय तक मेडिटेशन करा है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फ़िज़ीक पर ध्यान देते हैं, जो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं धीरे-धीरे, आप अपने पॉडकास्ट में ये दावा करते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि यदि ऐसा है, तो ऐसा क्या हुआ कि आप एक छोटे से शो में गए, वहाँ पर जाकर आप अपने अंदर इतना भी कंट्रोल नहीं रख पाए कि आपने इतनी अभद्र, इतनी वल्गर बात बोल दी। एक व्यक्ति जो मेडिटेशन करता है, जो धार्मिक चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, जो स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम मॉडर्न एज स्पिरिचुअल बोलते हैं ना कि हम सिर्फ़ पूजा-पाठ, कर्मकांड नहीं कर रहे हैं आँख बंद करके, हम चीज़ों को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। हम अच्छे लोगों के साथ बातें कर रहे हैं। आप अपने पॉडकास्ट में यही करते हैं ना कि आप अच्छे लोगों को बुलाते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, उनसे नॉलेज लेते हैं और आप ये दावा करते हैं कि इससे आप भी सीखते हैं और आपके पीछे जो 15-17 मिलियन लोगों का एक ग्रुप है, 15-17 मिलियन लोगों की जो भीड़ है, वो भी आपसे सीखे। लेकिन यदि वो लोग जो आपको इन्फ्लुएंसर मानते हैं, वो लोग जो आपको अपना आइडल मानते हैं, जब वो ये देखेंगे कि हमारा आइडल जिससे हम सीख रहे हैं, वो जो व्यक्ति लगातार मेडिटेशन करने का दावा करता है, वो व्यक्ति जो लगातार अच्छे लोगों के साथ अच्छी बातें करने की कोशिश करता है, अच्छे लोगों को बुलाकर पॉडकास्ट के ज़रिए हम ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति को जब एक बार स्क्रिप्ट के बाहर जाकर बात करनी पड़ी, स्क्रिप्ट के बाहर जाकर जब वो कैमरे के सामने आया तो उसने क्या किया? उसने अपनी वल्गैरिटी निकाल दी। वो व्यक्ति 2 मिनट के लिए भी अपने मुँह पर और अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं रख पाया। तो क्या एक ऐसा व्यक्ति समाज को सुधार पाएगा? क्या एक ऐसा व्यक्ति समाज में बदलाव ला पाएगा? क्या ये जस्टिस है उन 17 मिलियन 18 मिलियन लोगों के लिए जो इस पर्टिकुलर यूट्यूबर के यूट्यूब चैनल को फ़ॉलो करते हैं? दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, जो दूसरा मेरा कंसर्न है कि इस व्यक्ति की या इस शो पर हिम्मत कैसे हो गई या इस तरह की चीज़ें पब्लिकली कहने की हिम्मत कैसे हो गई? तो इसका आंसर है कि हम और आप जैसे लोगों ने मिलकर ही इन्हें इतनी पावर दी, इतनी फ्रीडम दी। क्योंकि हमने लगातार इनके कंटेंट को कंज़्यूम करा, हमने लगातार इसे लाइक करा, हमने लगातार इन्हें प्रमोट करा और यही रीज़न है कि इन्हें ये लगने लगा कि नहीं यही चीज़ चलती है और जो हम चलाते हैं वही लोग उसी में लोग चलते हैं। ठीक है? इन्हें ये अथॉरिटी मिल गई कि भाई हम इस देश को चला रहे हैं, हम इस देश के यूथ को गवर्न कर रहे हैं। ये भूल गए कि इस देश का यूथ आपकी वल्गैरिटी पर नहीं चलता है। इस देश के यूथ को आप अपनी वल्गैरिटी से गवर्न नहीं कर पाएँगे, आप अपनी वल्गर बातों से इन्हें नहीं ट्रेन कर पाएँगे। ये वो लोग हैं जिनका अपनी संस्कार है, जिनकी अपनी सोसाइटी है, जिनके पीछे इनका बहुत लंबा-चौड़ा इतिहास रहा है। ठीक है? तो ये बहुत हाई टाइम है दोस्तों कि जब हम इस तरह के शोज़ का, इस तरह के लोगों का और इस तरह की मानसिकता का जो है सीधे तौर पर बैकआउट करें। ये अब इन्फ्लुएंसर्स नहीं रह गए हैं, ये इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। दे आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स, दे हैव बिकम इन्फ्लुएंसर। ठीक है? और इस तरह के फ्लूज़ से हमें बच के रहना है। ज़रा आप इमेजिन कीजिए कि जब आप लोग इ के बच्चे होंगे,
वो जब इस तरह के कंटेंट को कंज़्यूम करेंगे, सब्ज़्यूम करेंगे, तो क्या आपके साथ वो किसी अच्छे तरीके का बिहेव रखेंगे? वो इसी तरह की मेंटालिटी के साथ आपके सामने क्वेश्चन रेज़ करेंगे। क्या उस समय आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, है ना? तो शेर को बचाने से बेहतर है अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आप संस्कारों को बचाएँ। शेर तो बचाने ही हमें, लेकिन संस्कार बचाने अभी मुझे लग रहा है ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तेज़ गति से देश में शेर खत्म हुए थे ना, उससे ज़्यादा तेज़ गति से संस्कार खत्म हो रहे हैं इस देश में, ठीक है? ज़रा इमेजिन कीजिए कि हम किस तरफ से किस तरफ जा गए हैं। हमें ये जो राम की धरती है, ये ऐसे लोगों को फ़ॉलो करने लगी है यार, है ना? दैट्स नॉट गुड एट ऑल। मैं इस तरह की वीडियो बनाना पसंद नहीं करता हूँ, बट दिस टाइम इट वाज़ अबाउट पेरेंट्स। और कहीं भी कभी भी जब पेरेंट्स के बारे में कुछ नेगेटिव बात होती है, तो पता नहीं क्यों मैं उसे एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ, मैं उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता हूँ। ठीक है? ये मेरी कमी हो सकती है, मेरा गुस्सा हो सकता है, इंट्यूशन हो सकता है, व्हाटएवर यू वांट टू से। इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ आप सभी बच्चों के लिए कि ऐसे यूट्यूबर्स को, ऐसे शोज़ को बायकॉट करें आप सभी लोग। क्योंकि यदि ये लोग इसी तरह से फ्रीडम में, इसी तरह से गंद मचाते रहेंगे, तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ पूरी तरह से कुपोषित होने वाली इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ संस्कार, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़। वो क्या सीखेंगे ज़रा आप सोचिए। जिन्हें खुद पर बोलने की तमीज़ नहीं है, जिनका खुद के दिमाग पर कंट्रोल नहीं है, वो हम हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या इन्फ्लुएंस करेंगे? ठीक है? ये जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, ये इस तरह के इन्फ्लुएंसर हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, अलग-अलग तरीके से गंदगी मचा रहे हैं। यदि हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को उठा के देख लें, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, हम हर जगह देख रहे हैं कि इस तरह की गंदगी जो है वो पूरी तरफ से फैली हुई है। ठीक है? और हमारे जो नई जनरेशन है वो अपने घंटों का समय लगातार अनकॉन्शियसली इस 2 कौड़ी के कंटेंट पर वेस्ट किए जा रहे हैं, वेस्ट किए जा रहे हैं, वेस्ट किए जा रहे हैं। 24 घंटे यही सारा का सारा कचरा लोगों के दिमाग में जा रहा है, बच्चों के दिमाग में जा रहा है, लड़कियों के दिमाग में जा रहा है। डाइवोर्स हो रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे अपने मम्मी-पापा से उल्टे-सीधे क्वेश्चन्स कर रहे हैं फ्रीडम के नाम पर, कुछ तो भी हो रहा है। ठीक है? लोग यहाँ पर अपने सारे कपड़े उतार कर कंटेंट दिखा रहे हैं, इस तरह की सारी की अभद्र चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? क्योंकि हम और आप जैसे लोग इस तरह के कंटेंट को प्रेफ़र कर रहे हैं। गलती इनकी नहीं है, गलती किसी एक यूट्यूबर की नहीं, किसी एक शो की नहीं है। ये गलती उन मिलियन-मिलियन लोगों की है जो इस तरह के कंटेंट को सपोर्ट करते हैं, देखते हैं। यदि आप में इतना भी कंट्रोल नहीं है कि आप इस तरह के कंटेंट को कंट्रोल कर पाएँ, तो कैसे हम सब आगे बढ़ेंगे, कैसे ग्रोथ होगी हमारी? आपको समझना होगा कि क्या ज़रूरी है हमारे लिए। कई अब बहुत सारे जो एंटरटेनमेंट के ठेकेदार होंगे वो यहाँ पर कमेंट डालेंगे कि फिर एंटरटेनमेंट का क्या? तो भाई एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ अभद्र कंटेंट देखें। आप अपने पेरेंट्स के बारे में उल्टी-सीधी बातें सुनें, है ना? आप ये जो पूरी तरह से नंगा नाच चल रहा है आप उसे देखें, तभी वो एक एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट के लिए और भी बहुत सारी हेल्थी चीज़ें हैं। ये चीज़ें हमें आज समझ नहीं आएँगी, फ्रीडम के नाम पर नाचते लड़के-लड़कियों को समझ नहीं आएँगी, लेकिन कल को जब उनके बच्चे फ्रीडम के नाम पर ये चीज़ें उन्हीं के साथ करेंगे, तब उन्हें ये चीज़ समझ आएगी कि उस समय रोक लेना चाहिए था हमें, जब हम खुद नाच रहे थे इस धुन पे। ठीक है दोस्तों? सबसे ज़्यादा यदि समाज को किसी ने बिगाड़ा है तो फ्रीडम के नाम पर बिगाड़ा गया है। हमारे जो पुराने लोग थे, जो पूर्वज थे, वो बेवकूफ़ नहीं थे दोस्तों। ठीक है? उन्होंने जो चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करी थी, वो इसीलिए करी थी क्योंकि उन्हें पता थी कि यदि हम इन्हें एब्सोल्यूट फ्रीडम दे देंगे, यदि हम इन्हें एब्सोल्यूट फ्रीडम दे देंगे, तो ये बर्बाद हो जाएँगे, ये देश को बर्बाद कर देंगे। इसीलिए चीज़ों को बाउंडेड रखा गया था। लेकिन समय बदला, एब्सोल्यूट फ्रीडम का कांसेप्ट आया, इंटरनेट का समय आया, लोगों को फ्रीडम फ्रीडम दिखने लगी और हम सभी देख रहे हैं कि आज फ्रीडम के नाम पर क्या हो रहा है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। है ना? किस तरह से इंस्टाग्राम से हटकर चेंजिंग रूम बन चुके हैं। जिस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी से हट के माता-पिता को, संस्कारों को गाली देने का अड्डा बन चुके हैं। ठीक है? किस तरह से हर एक चीज़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो ये सभी की सभी चीज़ें बंद होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक स्पेशल ड्राइव चलाना चाहूँगा। मैं सभी बच्चों से चाहूँगा कि इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को, इस तरह के कंटेंट को और इस तरह के शोज़ को बायकॉट होना चाहिए। तो इस शो को सभी लोग बायकॉट ज़रूर करो। हर एक व्यक्ति को इस शो को बायकॉट करना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, वो इन लोगों को, इन शोज़ को बायकॉट ज़रूर करेगा और इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि इनके लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट होना चाहिए। यदि हम एग्ज़ाम्पल सेट नहीं करेंगे आज, यदि इन्हें हम ऐसा ही छोड़ देंगे तो कल को
सभी इन्फ्लुएंसर, इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के पास एक मैसेज जाएगा कि यार हमारे पास इंटरनेट की पावर है, हम कुछ भी कर देंगे, लोग भूल जाते हैं, और जो हम चलाते हैं वही ट्रेंड बन जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, जो आप चलाते हैं वो ट्रेंड नहीं बनता है कभी। ट्रेंड पहले से है, ठीक है? आप इस ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे, ना कि आपके बनाए हुए ट्रेंड के हिसाब से हम चलेंगे। आप उस हिसाब से चलेंगे जिस हिसाब से समाज को चलना चाहिए। मैं समाज को पीछे ले जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे ले जाने के नाम पर अभद्रता फैलाना, अश्लीलता फैलाना, मैं इसकी पूरी तरह से अगेंस्ट हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें पीछे जाना है, हमें तरक्की नहीं करनी, तरक्की करिए, सफलता पाइए, ग्रोथ कीजिए, लेकिन सफलता, तरक्की, ग्रोथ का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होता है कि आप खुले बाज़ार में अपने माता-पिता के बारे में अभद्र टिप्पणी करें, आप अपने कपड़े उतारें, या आप किसी भी तरह की वल्गैरिटी, गंदगी, अश्लीलता फैलाएँ। ये कभी भी किसी भी तरह की सफलता, किसी भी तरह की फ्रीडम के बारे में नहीं हो सकता है। ये आपको भी समझनी होगी, चीज़ें लिमिट करनी होगी, और सबसे पहला जो काम करना होगा वो यही करना होगा कि इस तरह के शोज़ को बॉयकॉट करो, देखना बंद करो। तभी इन लोगों के लिए मैसेज जाएगा कि ये जो अपनी मनमानी चला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, इससे अब लोग नहीं चलने वाले। ठीक है? ये सिर्फ़ अपने पैसे बनाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूज़ के लिए कुछ भी बोल देते हैं। आप खुद सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो मेडिटेशन का दावा करता है, अपने पॉडकास्ट पे इतनी बड़ी-बड़ी बातें करता है, क्या उसका अपने दिमाग पर इतना भी कंट्रोल नहीं है कि वो एक शो में आकर कॉन्शियसली ये सोच पाए कि वो क्या बात कर रहा है? और यदि वो व्यक्ति इतना नहीं सोच पा रहा है, तो वो किस बेस पर इतने बड़े दावे करता है कि मैं ये सब कुछ करता हूँ और मैं इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ें सुधार सकता हूँ। जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपनी बातों पर कंट्रोल नहीं है, जो एक इतना बड़ा पब्लिक फिगर होने के बाद इस डिग्निटी को भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, वो कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा? मैं अगेंस्ट हूँ ऐसे सारी चीज़ों से, मैं बॉयकॉट करता हूँ ऐसे सारी चीज़ों को, और हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चे, हर एक व्यूअर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आगे आने वाले समय के लिए अपने संस्कारों को, अपनी वैल्यूज़ को बचाओ, ऐसे लोगों को बॉयकॉट करो, अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करो। इट इज़ हाई टाइम कि जब हम कंटेंट को बैन करवाना चालू करें। इट इज़ हाई टाइम जब हम इस तरह के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को बताएँ कि नहीं भाई, हम धीरे-धीरे अवेयर हो रहे हैं। अब हर एक तरह की चीज़, हर एक तरह का कचरा यूट्यूब पर नहीं चलने वाला है, इंटरनेट पर नहीं चलने वाला है। ये जो यूथ है, ये अपनी वैल्यूज़ से गवर्न होगा, ना कि आपके 2 कौड़ी के सड़े हुए कंटेंट से गवर्न होगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।